श्रीवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं ईश्वर नित्यर्माकामार्थ सिद्धे। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं च गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धं या पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और अब तो मकर संक्रांति के बाद अब दूसरा त्यौहार जो इस वर्ष का है वो मुख्य त्यौहार है सकट चौथ। इसको आप देखेंगे कि सकट चौथ माघ महीने में, हर वर्ष माघ महीने में ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महिलाएं यानी कि सभी माताएं और बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए रखती हैं। ये सकट चौथ अब आने जा रहा है और सकट चौथ रखना ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान गणपति की आराधना, गणपति की पूजा अर्चना ये सब की जाती है और यहाँ पर ये सकट चौथ जो है। और याद रखिए कि इस वर्ष चतुर्थी तिथि यानी कि कुल मिला के माघ महीने की चतुर्थी तिथि कब आ रही है, तो चतुर्थी तिथि 21 जनवरी को है। तो 21 जनवरी को ये प्रारंभ हो रही है सुबह 8:51 से और अगले दिन यानी कि 22 जनवरी को सुबह 9:14 तक ये रहेगी। तो इसमें हमें ये त्यौहार को हमारे देश की माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए इसे रखेंगी। और धार्मिक मान्यताओं में गणपति जी के बारे में ये कहा गया है कि ये बड़ा ही माना गया है कि भगवान गणपति के प्रति एक आस्था व्यक्त करना और भगवान गणपति के लिए, क्योंकि आपको पुराणों में मिलेगा कि सबसे बड़ा कष्ट जो है गणपति भगवान को इसी दिन मिला था और जिससे वो संकट से उबरे भी थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और यह पूजा पाठ में अब क्या करने हैं कि हमें ये पूजा पाठ करते हैं सभी लोग मिल करके। और इसमें ये समझना है कि ये चंद्रमा को अर्घ्य देने का प्राविधान है इसमें। तो मुख्य रूप से ये समझना है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए का शुभ योग कब होगा, ये समझने की आवश्यकता है। तो ये रात में चंद्रमा का समय होगा 9:05 ऐसा है, लेकिन हमेशा बादल छाए रहते हैं जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें होती हैं। और आजकल की तो महिलाएं किसी और शहर में रहने वाली अपने परिजनों से पूछ करके और इसको वैसे भी कर लेती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा का दर्शन हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपको चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद जो भी सब करते हैं उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। और यह बात हमेशा याद रखिए कि सुबह जल्दी उठ करके, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि माताएं बहनें ठंड की वजह से देर से उठती हैं, लेकिन पुरानी जितनी भी माताएं बहनें हैं वो हमेशा सुबह जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके और भगवान गणपति माता लक्ष्मी दोनों के सामने बैठ करके और पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद जैसे दुर्वा चढ़ाती हैं, मोदक चढ़ाती हैं, है ना, मोदक के लड्डू, तो उसके बाद फलाहार करती हैं। और रात में विधि विधान से कहीं कहीं पर अलग अलग सिस्टम है, जैसे घोड़ा बनाया जाता है, भेड़ा बनाया जाता है ना, गुड़ और काले तिल धुल करके रखती हैं। ये हमारे परिक्षेत्र में ऐसा होता है। तो ये व्रत आप लोगों के लिए अत्यधिक सफल हो और आपके बच्चों को हमेशा सुख समृद्धि शांति से परिपूर्ण करे, निरोग रखे, दीर्घायु रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं ये चाहूँगा कि ये व्रत आप लोग ज़रूर रखें, जो रखना चाहती हैं
वो अवश्य रखें, इससे उनको इसका प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मेरा और शास्त्रों का मानना है। नमस्कार।